अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आमों का सीज़न है तो क्यों ना आइसक्रीम बना दी जाए, और आपको बहुत आसान तरीके से घर में बिल्कुल आइसक्रीम बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी, बिल्कुल सॉफ़्ट नरम क्रीमी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध ले लिया था, और दूध में से थोड़ा सा जो है हमने अलग से बॉल में निकाल लेना है, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। और इसके अंदर जो हमने चीज़ मिलानी है ये है CMC पाउडर, जो कि 1/4 टीस्पून है, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, और 1 टेबल स्पून ले लेंगे यहाँ पे GMS पाउडर। तो ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। और इसको हल करेंगे, और दूध को उबलने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पे इसको हल करने से ये थोड़ा सा फूलेगा और इस तरह गुठलियाँ बनेगी, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इसी तरह इसको रहने दें। और यहाँ पर जो है दूध के अंदर अब मैं चीनी डाल दूँगी, तकरीबन 7 टेबल स्पून डाल दूँगी। आपको चीनी कम पसंद है तो आप 3 से 4 या 5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स करूँगी चीनी को। जैसी चीनी हल हो जाएगी तो जो हमने पाउडर मिक्स करके रखा हुआ है दूध के अंदर अलग से कॉर्नफ्लोर का और GMS और CMC का, तो यहाँ पर जब ये डाल देंगे इसको हल करके, बेशक ये गुठलियाँ रहने दे, कोई मसला नहीं है। जितना ये हल होगा इतना हल कर लें इसको, क्योंकि आगे हमने बीटर का काम करना है। तो ये बीटर से बिल्कुल क्रीमी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चमचे की मदद से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। यहाँ पर इसकी गुठलियों को तोड़ रही हूँ। तो बस इसको हमने 1-2 मिनट के लिए उबाल देना है, पकाना है। उसके बाद फिर हमने इसको ठंडा करके फ्रीज़र कर देना है। बस इसको यहाँ पर अब ठंडा करेंगे और इसको मैं फ्रीज़र कर दूँगी। और इसके बाद हमने जो दूसरा काम करना है वो है आम का पल्प लेना है हमने यहाँ पर। तो ये मैंने छोटे से कॉफ़ी ग्राइंडर में आम का पल्प निकाल के इसको बारीक में पीस लूँगी। बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बना लेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये 1 कप के बराबर मैंने ले लिया था। तो ये आधा किलो दूध की क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये भर के हम ले लें, खूब अच्छा सा देखें भरा हुआ है ये। और यहाँ पर दूध जो है तकरीबन 3 घंटे या 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला था। तो ये काफ़ी अच्छी बर्फ़ इसके अंदर जम गई थी, कच्ची पक्की बर्फ़ थी इसके अंदर। तो बस यहाँ पर इस बीटर का इस्तेमाल करेंगे और ख़ूब अच्छा सा इसको बर्फ़ के साथ हमने मैश करना है जब तक ये क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाता, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ फ्रेश क्रीम घर की है तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं हाफ़ कप के बराबर। और यहाँ पर मैं ले लूँगी विप क्रीम है ये यहाँ पर, तो इसको पूरा मैं ले लूँगी। 200 ग्राम का डब्बा है। तो यहाँ पर मैं सारी निकाल लूँगी और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको बीट करेंगे। ज़्यादा हमने इसको फ्लफ़ी नहीं करना है, बस हमने इसको थिक करना है। और थिक करने के बाद फिर हम इसको इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। जो हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था उसको भी बीट कर लिया था दूध को। और यहाँ पर बस अभी क्रीम हमारी इस तरह हो गई थी, बस इतना टेक्सचर हमें चाहिए। और इस देर को दोबारा से मैं बीट कर रही हूँ, ताकि अभी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था जब तक व्हिप क्रीम मैं कर रही थी। अब यहाँ पर व्हिप क्रीम जो हमने बीट की थी वो यहाँ डाल देंगे और इसको भी खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आम का पल्प है वो भी हमने यहाँ डालना है। तो ये हमारी आइसक्रीम का जो बेस है ना, वो ये बेस है, ये तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप इसको चॉकलेट आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम, ये जो वाइट है ना आपके पास, ये दूध का और व्हिप क्रीम का मिक्सचर, ये आपके पास आइसक्रीम का बेस है। तो अब यहाँ से कई फ्लेवर बना सकते हैं, किसी भी फ्रूट का फ्लेवर आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मैंने खाली मैंगो डाल दी, ये सोच के कि मैंगो का अपना भी एक फ्लेवर, जायका और खुशबू होता है। लेकिन कलर लाने के लिए यहाँ पर आप ऑरेंज और येलो कलर को मिक्स करके मिला दें इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा मैंगो कलर निकल कर आ जाएगा। और थोड़ा सा येलो डाल दें, फिर ऑरेंज डाल दें, तो इस तरह ये मिक्स हो जाएगा बेहतरीन सा। तो ये हमारा मिक्सचर जो है मैंगो आइसक्रीम का बिल्कुल तैयार है। अब मेरे पास जो आइसक्रीम का एक डब्बा था, ये भी मैंगो आइसक्रीम का डब्बा था जो मेरे पास खाली हो चुका था। बस अब मैं इसमें इसको डाल दूँगी। आप टेक्सचर देख रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह क्रीमी सॉफ्ट ही आइसक्रीम आपकी निकलेगी। अब थोड़े से चंक्स डालने के लिए मैंने मैंगो ले लिया था, जिसके मैं इस तरह छोटे छोटे से क्यूब्स कर लूँगी, ताकि आम की थोड़ा सा जायका और खुशबू हमें और मज़ीद अच्छा सा मिल सके। मैंगो के अंदर चंक्स इसके आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है आइसक्रीम खाने में। तो ज़रूर बनाइए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जैसे कि अभी ईद बकरीद करीब है, तो अपने मेहमानों के लिए बनाइए, अपनी दावतों के लिए बनाइए इस तरह की ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और इंशाल्लाह इसी बेस के साथ आपको एक मीठा और बनाना सिखाऊंगी। जो हमने आइसक्रीम का बेस बनाया था, इसके साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा से एक डिज़र्ट आपको बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर अब ये क्यूब से मैंने छोटे छोटे से करके आइसक्रीम में कर लिए थे मिक्स, और अब इसको मैं ढक के रख दूँगी आराम से। तो आपके ढक्कन के ऊपर जो है इसका मैंगो का फ्लेवर नज़र आएगा, तो इसलिए ये मैंगो हमने बना लिया जनाब। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल घर की बनी हुई आइसक्रीम है। और चलिए अब मैं इसको निकाल के बताती हूँ कि कितनी सॉफ्ट नरम है, बड़े आराम से बिल्कुल क्रीम की तरह ये निकल रहेगी। लेकिन मेरा जो ये सांचा है
जिससे मैं आइसक्रीम निकाली तो इसने एक अच्छा सा गोला नहीं बनाया है, इसको बस निकाल लिया इसने। लेकिन आप ये देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट नरम है। तो ये वजह है, मैंने पूरी नाइट के लिए इसको रख दिया था और तकरीबन 10 से 12 घंटे तो हो गए थे आइसक्रीम को रखे हुए। तो यहाँ पर ये आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि किस तरह ये आराम से निकल रहा है। लेकिन बस ये गोला नहीं बना रहा है। ये आइसक्रीम जो सांचा था ये मेरे पास बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बस चलिए आपको मैं दिखा दिया था। अब आप इसको निकालिए, एंजॉय कीजिए और यकीन करिए कितने मज़ेदार लग रहा है आपको। आइसक्रीम के टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट नरम है, बिल्कुल बाज़ार से कम नहीं है, बिल्कुल मुँह में घुलने वाली आइसक्रीम है जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। मेरी वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। एक अच्छे से कमेंट्स के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी रेसिपी के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।